आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है विस्थापन क्या है। यह एक सदिश राशि है या अदिश। विस्थापन की मानक इकाई क्या होती है। दूरी और विस्थापन के मध्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग विस्थापन समझते हैं। तो विस्थापन होती है दोस्तों, ये वह राशि होती है या कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु के द्वारा किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। मतलब जैसे कि क्या है, यह कोई वस्तु ए है तो इस वस्तु ए के द्वारा किसी निश्चित दिशा, मतलब जैसे कि यह कैसे चल रही है दोस्तों, ए को आप देख सकते हैं किसी एक दिशा में जा रही है, मतलब ये इसकी निश्चित दिशा है। तो इसी ही निश्चित दिशा में ये जहाँ तक के जाती है तो इसके द्वारा जो दूरी तय की जाएगी, ठीक है, उसी दूरी को क्या कहा जाता है, इसी दूरी को विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे दोस्तों हमारी वस्तु पहले ए थी, ठीक है, अब ये वस्तु कहाँ पहुंच गई है, वह ए डैश स्थिति पे पहुंच गई है और तय की गई दूरी जो है वो कितनी है, एक्स है। तो दोस्तों इस स्थिति में जो विस्थापन होता है वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। क्योंकि अगर आप इसको अक्षों से समझे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मतलब अगर आप इसके कह सकते हैं कि धनात्मक एक्स अक्ष है और ये क्या है, ऋणात्मक एक्स अक्ष है। ठीक है, और मानते हैं वस्तु इस बिंदु से चालू कर रही है। तो जब वस्तु बिंदु ए से बिंदु बी तक जा रही है, ठीक है, और उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक एक्स है। ठीक है, और मान लेते दोस्तों कि यहाँ से वस्तु कैसी गई, ए से बी की दिशा में गई, परंतु जब वस्तु बी से ए की दिशा में आएगी तो यहाँ पे दोस्तों जो वस्तु के द्वारा क्या की गई, तय की गई दूरी जो होगी वो ऋणात्मक x कहलाएगी। मतलब वापस जब b से a पे आएगी तो दूरी क्या कहलाएगी, ऋणात्मक कहलाएगी। मतलब विस्थापन कैसा होता है, क्योंकि इसके लिए परिमाण और दिशा दोनों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अतः जो विस्थापन होती है वह कैसी होती है, एक सदिश राशि होती है। अर्थात विस्थापन जो होता है वह धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। अब क्या बोला गया है कि विस्थापन की जो मानक इकाई होती है वह क्या होगी। तो अगर दोस्तों आप देखिए तो विस्थापन की परिभाषा ही क्या होती है कि किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। दूरी मतलब हमारे पास में क्या हो जाएगा दोस्तों, दूरी का जो मात्रक होगा, या हम कह सकते हैं दोस्तों विस्थापन का जो मात्रक होता है यह आपस में क्या होता है, बराबर ही होता है। ठीक है, तो विस्थापन जो है उसका मात्रक दिया जाता है मीटर से। ठीक है, तो मीटर जो होता है वह दोस्तों किस पद्धति में होता है, MKS पद्धति में होता है। ठीक है, और CGS पद्धति में क्या होता है, सेंटीमीटर दिया जाता है। ठीक है, तो यह हमारे पास में विस्थापन का मात्रक था। अब क्या बोला है कि दूरी और विस्थापन के मध्य में अंतर भी स्पष्ट करना है। तो अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि विस्थापन क्या होता है या दूरी से किस प्रकार से भिन्न है। तो अभी आपको विस्थापन की परिभाषा और बताई जो दूरी के रूप में बताई। मतलब विस्थापन मैंने आपको बताया कि क्या होता है, किसी एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो क्या बोला यहाँ पर मैंने आपको कि किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी ही विस्थापन कहलाएगी। लेकिन दूरी जो होती है दोस्तों, यह विस्थापन की तरह इसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात किसी भी दिशा में जो वस्तु है उसके द्वारा तय किया गया जो मार्ग का लंबाई या टोटल हम कह सकते हैं दोस्तों कि जितना मार्ग हम तय करते हैं, जितनी हम दूरी तय करते हैं, ठीक है, इसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी आप लिख सकते हैं। ठीक है, या वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग की टोटल लंबाई। ठीक है, तो ये होती है दूरी। तो अब भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि दूरी विस्थापन से कैसी भिन्न होती है। तो आप इसको समझिए इस प्रकार से कि दूरी जो होती है दोस्तों वो किसी भी दिशा में चली जा सकती है, तो वो ऐड होगी। मतलब अगर ये वस्तु ए, ठीक है, मतलब वस्तु ए है वह इस स्थिति पे उपस्थित है अभी, तो वस्तु ए अगर x दूरी तय करके b पर जाती है और b से वापस कहाँ पर आती है, बिंदु x पे जाती है। ठीक है, मतलब a पे जाती है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी x जाने में और x आने में, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। मतलब इसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो दिशा क्या जरूरी नहीं है।
परंतु अगर आप विस्थापन में देखें तो जैसे आपको बताया अभी ऊपर समझाया कि अगर वस्तु पोजीशन ए पर है, स्थिति ए पर है और वो क्या कर रही है, आगे गति करती है और स्थिति बी पे पहुंचती है, ठीक है, वो x दूरी तय करेगी। लेकिन जब बी से वापस ए पर आती है तब भी कितनी दूरी तय करेगी, वो x ही दूरी करेगी तय। लेकिन इसकी दिशा कैसी जाती है, विपरीत हो जाती है, परस्पर बदल जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों तय किया गया विस्थापन कैसा हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि दिशा कैसी होती है दोस्तों, यहाँ पर दिशा का बहुत आवश्यक होती है, या कह सकते हैं दिशा का होना आवश्यक होता है। तो दूरी जो है, अब देखिए यहाँ पे दिशा की तो इसको आवश्यकता पड़ नहीं रही है, तो हम कह सकते हैं कि दूरी जो है दोस्तों अदिश राशि है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ किसकी आवश्यकता पड़ती है, जितनी दूरी तय की गई है उसका क्या चाहिए होता है, सिर्फ परिमाण चाहिए होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ हमें परिमाण आवश्यक होता है, दिशा नहीं। तो दूरी कैसी है, एक अदिश राशि, जबकि विस्थापन कैसी होती है, एक सदिश राशि कहलाती है, ठीक है। इसके बाद में अगर आप देखें तो दूरी जो होती है उसका मान सदैव धनात्मक होगा, क्योंकि अगर आप किसी भी दिशा में आपके द्वारा तय किया गया दूरी या तय किए गए मार्ग की हम पूरी लंबाई को अगर जोड़े तो आपको सदैव कैसी मिलेगी, धनात्मक मिलेगी। लेकिन अभी आपको बताया विस्थापन में दिशा की आवश्यकता होती है, तो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, हमारे पास में दूरी और विस्थापन के बीच में कुछ मुख्य अंतर थे, ठीक है। तो ये प्लस वीई और माइनस वीई जो है ये धनात्मक को शो करता है और ये ऋणात्मक को, ठीक है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।